तो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई। और उसके बाद कुछ ही दिनों, वो पहला गाना शायद मैंने अच्छा गाया तो इमीडिएट 2-3 दिन बाद मुझे दूसरा गाना गवाया तो बहुत अच्छे गाने हुए हैं और अरुण जी ने लिखे हैं, और जो मैंने जो गाने गाए वो विपिन जी ने लिखे हैं। और मैं क्या कहूँ, मैंने उस वक्त सारी स्टारकास्ट से मिला था, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा था। और मैं सारी टीम को इंक्लूडिंग मी बेस्ट विशेस कहूँगा। और ये गाने, ये फिल्म खूब चले, यही गणपति बापा के चरण में। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामना आपको। जैसे सुदेश जी ने बताया, मुझे तो नहीं लगता डेब्यू, क्योंकि आपके बहुत गाने पहले में सुनता है, बॉलीवुड डेब्यू है। जो भी है, इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं गाना लिख पाया, बना पाया हूँ गणपति बाबा के आशीर्वाद से। सुदेश जी ने अभी बताया कि बचपन के हम दोस्त हैं, उस वक्त हम उल्टे हुआ करते थे, धीरे बढ़ते गए और सीधे हो गए। और सब लाइफ में अभी वैसे ही है, आज की दुनिया में उल्टे है। तो ये जस्टिफाई होता है उल्टे हमारे लिए। जितने भी दोस्त होंगे, और मिला नहीं, ये स्टारकास्ट से आपसे नहीं मिला, बख्शी जी आपसे मिल चुका हूँ। आपको देख के भी लगता है कि पुराने जमाने में आप उल्टे रहे होंगे, आज भी। तो सारी टीम उल्टी ही है, और इसलिए ये फिल्म बहुत अच्छी बनी, जितना मैंने सुना है। और ये गाने कभी कभी ऐसे होता है कि गाने आप कितने भी बनाओ, लेकिन बन जाता है, हो जाता है। ऐसे मेरे साथ हुआ। ये गणपति का गाना हो गया, रिकॉर्ड हो गया, सुदेश जी ने अच्छा गा लिया। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, गणपति बाबा का। तो आज ये पहला दिन है सुदेश जी के यहाँ। मैं भी बहुत दिनों बाद आया हूँ, पहली बार। पहले आता था बचपन में, लेकिन बीच में कुछ हुआ नहीं। एक बिल्डिंग देख के और स्टूडियो देख के मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। और आज मैं पापा से आशीर्वाद मांगता हूँ कि ये उल्टे फिल्म बहुत चले, वैसे सुदेश जी का स्टूडियो भी बहुत चले। और एक खास बात ये भी बताता हूँ कि आप सब लोगों को अगर बता दूं कि ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, रिहर्सल है, कॉन्फ्रेंस सब आप कर सकते हैं। यहाँ का माहौल मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, आपको भी लगेगा। और इसके साथ मैं ये लॉन्च किया है, बहुत ही अच्छा है जो ऑडियो लॉन्च किया है। थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या प्रोसेस था इसका, कौन से सिचुएशन में आएगा ये गाना, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। सिचुएशन तो ज़्यादा डायरेक्टर साहब समझा सकेंगे, लेकिन हाँ, विपिन ने जब मुझे बुलाया तो अच्छा लगा कि मेरा दोस्त म्यूज़िक डायरेक्टर बन रहा है, ये खुशी थी। और क्योंकि विपिन म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मैं पहले से मतलब जो एक नॉर्मली होता ना कि जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बुलाते हैं, पंचमदा बुलाते हैं, कल्याण जी भाई बुलाते, थोड़ा सा डर होता है, या साथ में कौन गाएगा, गाना कैसे गाना, लाइव होता था उस वक्त। एक तो क्योंकि विपिन जी थे तो वो डर पहले से नहीं था। और जब मैंने गाना सुना, ट्यून सुनी, और जब मुझे मालूम पड़ा कि गणपति बाप्पा का गाना है तो अच्छा लगा। और हम लोगों ने एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में गाना रिकॉर्ड किया, मतलब बहुत गाते वक्त भी एंजॉय किया। और विपिन क्योंकि था कि अगर मुझे मतलब उसने 10 बार मुझसे गवाया, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था। और मुझे अच्छा लग रहा था कि मतलब जब तक तुझे अच्छा नहीं लगता आपको, डायरेक्टर साहब को, तब तक मुझसे गवाते रहो। और ये नेचुरली जो आप जैसे गाना सुन रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल का मतलब एक सीन है, तो उसमें ये सारे कैरेक्टर्स उनके ऊपर ये पिक्चराइज किया गया। गणेशोत्सव भी जी आने वाला है, तो जी, क्या लगता है ये गाना मतलब लोगों के बीच जी में छा जी जाएगा? जी बिल्कुल छा जाना चाहिए, गणपति बाप्पा की कृपा है। और क्योंकि विपिन चुनावाला कई सालों से नवरात्रि का बहुत बड़ा मतलब शो करते हैं कई सालों से, और उनकी नवरात्रि घाटकोपर में घाटकोपर में डोंबिवली में बहुत फेमस है। तो बहुत ज़्यादा मतलब 50,000 से 1 लाख लोगों से ज़्यादा होते, तो ये 10 दिन वहाँ तो बजेगा, तो ज़रूर हैमर होगा। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये गाना हिट होना चाहिए। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या खास बात थी जो सर को बुलाया गया, क्योंकि सर ने बहुत ही हिट गाने दिए, और ये गाने के पीछे क्या रीज़न है सर, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। सुदेश जी ने अभी बताया कि जब वो बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ गाने को जाते थे डर लगता था। यहाँ उल्टा था, मैं थोड़ा सा डर रहा था सुदेश जी से नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना एक्सपेक्टेशन मुझे है उतना सुदेश जी को होना चाहिए। और आने के बाद उन्होंने जिस तरह से गाया, जैसे हमारा वैसे तो ट्यूनिंग 30 सालों से है, कॉलेज के ज़माने से,
तो गाने के ज़रिए दिखता है कि ये जो गाना आया जैसे मैंने उनके लिए बनाया और उन्होंने मेरे लिए गाया। और गाने के वर्डिंग लिरिक्स यानी अपने इतने गाने सुने होंगे, आगमन पे गाने बहुत कम होते हैं, यानी होते होंगे लेकिन मैंने नहीं सुने। तो जब बाबा मंडाल में आएंगे या आते वक्त ये बजेगा तो बहुत ही बढ़िया उसका वो होगा, क्योंकि ये बजने के बाद एक अलग सा वाइब्स आता है, पॉजिटिवनेस आता है। और रियल ये बहुत गाना यानी मैं धन्य हो गया। ऐसे लगता है कि ये गाना अगर आखिरी होगा तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी देन है, लेकिन ये गाना मेरे लिए एक ओपनिंग सा, जैसे ओपनिंग में गणपति जी का गाना आना बहुत बड़ी बात है। और मैं इसीलिए हमारे प्रोड्यूसर जी जीत कुमार और हेमांगिनी जी को बधाई भी देता हूँ और थैंक यू भी बोलूँगा। और मनोज भाई, वो आप अभी गाना देखोगे बहुत अच्छी तरह से, वो दिखते ऐसे है लेकिन वो जब बैटिंग पे जाते हैं तो सेंचुरी मार के ही आते हैं। इस तरह का उनका ये है, डाउन टू अर्थ आदमी मैंने पहली बार देखा, नहीं तो डायरेक्टर एक अपनी इमेज में रहता है। तो ये जो टीम है बहुत ही बढ़िया टीम है, और बढ़िया टीम होने से गाना भी और खिल के आएगा जो आप देखेंगे बाद में। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज यहाँ पे ये गाना लॉन्च होने जा रहा है बिल्कुल गणपति उत्सव के पहले। तो ये गाना हिट तो होगा, मेरा अंतरात्मा कहता है, और आप लोग तो है ही सुनने वाले, जो होगा बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू वेरी मच। दोनों का कोलैबोरेशन कैसा रहा, सबसे पहले ये बताइए हेमांगी मैम जी से। 1 2 3 एक्शन। उल्टे फिल्म में हमारा कोलैबोरेशन कैसे स्टार्ट हुआ? वैसे ये कोलैबोरेशन कुछ साल पहले ही जानते थे। मैं बेसिकली आई एम अ हीलर, आई टेक सेमिनार्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मेडिटेशंस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो उसी तरह से एक्चुअली जीत कुमार से मेरा मिलना हुआ, क्योंकि वो मेरे एक सेमिनार को अटेंड करने आए थे। फिर ग्रेजुअली एज आपके स्टूडेंट बनते हैं लोग, तो आपका उनसे मिलना होता रहता है। तो उन्होंने एक दिन बताया, अरे मैं मूवी में इंटरेस्टेड हूँ, मूवी बना रहा हूँ। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप। फिर ऐसे ऐसे कुछ, तो वो 2-4 स्टोरीज कुछ उन्होंने पहले सुनी थी। तो ही यूज्ड टू जस्ट कम एंड से कि कैन यू फील एंड सेंस कि ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी स्टोरी। आई वाज लाइक नो, नॉट दिस, नॉट दैट। तो कभी कभी एक ऐसा होता है कि एक स्पिरिट पावर के हिसाब से, मैं तो कहती हूँ ये गॉड का है और मेरे गुरुजी हैं, उनकी वजह से यू जस्ट कम टू नो थिंग्स इन सेकंड्स विच टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर समवन टू अंडरस्टैंड। तो कुछ सेकंड्स में ही लगता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो एक बार ऐसे ही वो उल्टे की स्टोरी लेके आए कि मेरे माइंड में ये स्टोरी नहीं थी, बेसिकली ये थॉट था कि मेरे माइंड में है ना एक ये थॉट आया है। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा थॉट है कि इस पे मूवी, तो आई वॉज लाइक इस पे मूवी बनानी चाहिए, क्योंकि उससे पहले वो 10-15 स्टोरीज बता चुके थे। एंड द मोमेंट ही विल स्टार्ट आई से ये अच्छा नहीं है, हिल से सुन तो लीजिए। मैंने कहा नहीं, इसका फील ही मुझे अच्छा नहीं आ रहा है। तो इट इज़ लाइक दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी स्टोरी, आई वाज लाइक यस, फिर इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो वो पूरी लाइन जीत कुमार ने ड्रॉ की कि अच्छा ऐसे ये स्टोरी है। तो मैंने कहा अब स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन स्टोरी में डायलॉग भी लगता है, स्क्रीन प्ले भी लगता है, सब कुछ लगता है। तो हाउ टू गो अबाउट इट? सो ही वॉज लाइक आई नो मनोज नाथानी, जो डायरेक्टर और राइटर है मूवी के। तो उन्होंने कहा मैं मनोज भाई को जानता हूँ, मनोज भाई से लिखवाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मिलना मनोज भाई से हुआ हमारा, एंड इट इज़ लाइक जब मैं मनोज भाई से मिली तो मैंने कहा कि देखिए ये स्टोरी लाइन है, इसको आपको सजाना है, आपको स्क्रीन पे डालने हैं, डायलॉग्स डालने हैं। तो मनोज भाई ने कहा मुझे बस आप 2 दिन दीजिए, मैं आपको 2 दिन में कुछ सुनाता हूँ इसके ऊपर। तो जो स्टार्टिंग की एक रेंज बनाई मनोज भाई ने, तो वो सुन के मुझे वाकई लगा ये बहुत अच्छा है। फिर एक ये पता है एक बहुत अच्छा टीम वर्क बन गया कि मनोज भाई भी एक ऐसे इंसान है कि मैंने नहीं देखा कि वो इतना ईगो पकड़ के कभी चलते, वरना कभी कभी होता है ना, अरे मैं राइटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्यों सुनूँ। लेकिन कभी कभी वो जब हमसे स्टोरी लाइन डिस्कस करते थे, डायलॉग डिस्कस करते थे, तो बहुत से डायलॉग्स में इतनी हंसी आ जाती थी कि ऐसा लगता था मनोज भाई ये बहुत अच्छा है, ये टैगलाइन बहुत अच्छी है। तो उस तरीके से शुरू हुआ। और कभी कभी लगता था नहीं मनोज भाई ये नहीं बैठ रहा है, ये नहीं जम रहा है। तो ही इज़ लाइक ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। सो ही वॉज ओपन फॉर सजेशन, दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग दैट आई फेल्ट। क्योंकि कभी कभी होता है कि ऐसा डायरेक्टर का अपना विजन होता है, राइटर का अपना विजन होता है, लेकिन प्रोड्यूसर का भी अपना एक विजन होता है। क्योंकि
उसका भी वो उतना ही फिल्म होता है जितना हर किसी का होता है। तो मनोज भाई के साथ काम करके एक ये एहसास हुआ कि वो जो कभी कभी होता है ना डायरेक्टर मतलब ये होता है, मतलब वो एक चीज़ चली गई कि उनके साथ एक बहुत डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग आ गई कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ओपन होते हैं लोग, आपको सिर्फ सही लोगों के साथ काम करना होता है। वैसे फिल्मों में आने से पहले भी बहुत लोगों ने डरा था, अरे प्रोड्यूसर बन रहे हो आपको पता नहीं है क्या होता है, प्रोड्यूसर बन रहे हो आपको पता नहीं पिक्चर में क्या ऐसा हो जाता है, आप पैसा लगा दोगे फिर ये होगा वो होगा। लेकिन मैं तो कहती हूँ हर इंसान को एक बार ज़िंदगी में, हर किसी का ख्वाब होता है या तो पिक्चर में आना या तो पिक्चर बनाना, लेकिन आपको सिर्फ एक सही टीम मिलनी चाहिए और एक सही टीम के साथ आपको काम करना चाहिए। और मैं कहूँगी सच में फिल्मी नगरी माया नगरी है और इसका जो रंग है वो एक बार जीवन में ज़रूर आपको अनुभव करना चाहिए। जीत सर, आपसे जानना चाहूँगा, इतनी सारी टीम को साथ में लेके आना, मैंने कहा कि बहुत सारी स्टोरीज उन्होंने रिजेक्ट भी की है, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। नहीं मतलब मैं मनोज जी के साथ में पहली फिल्म तो ऑलरेडी बना चुका था। हम दूसरी फिल्म के लिए मैंने हेमांगिनी जी को ये सारी स्टोरी सुनाई तो उनको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और हम जुड़े, मनोज जी के साथ जुड़े और मनोज भाई ने वो वन लाइनर को इतनी अच्छी तरह से सजाया जो हम सोच भी नहीं सकते थे, उतनी अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया। और जैसे समझा ना मतलब कि एक लाइन दी उसके बाद पूरी स्टोरी उन्होंने खड़ी कर दी और बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, बहुत अच्छी तरह से हमने गाने बनाए। और जो जैसे ये मराठी बेस्ड फिल्म है, मराठी गाँव की फिल्म है, तो उन्होंने गणपति का गाना हेमांगिनी जी ने सजेस्ट किया था, गणपति गाना बहुत अच्छा बना और आज उसकी हम लोग लॉन्चिंग में सुदेश जी के स्टूडियो में बैठे हैं और बहुत सक्सेसफुली ये पूरी फिल्म बनी है। तो आप दोनों का कितना इनपुट रहने वाला है? हालांकि डायरेक्टर राइटर का तो इनपुट होगा ही, लेकिन आप दोनों का कितना इनपुट होगा? मेरे हिसाब से हेमांगिनी जी का बहुत ज़्यादा इनपुट है। वो हर एक चीज़ में ध्यान देते थे, स्टोरी से लेके मेकिंग से लेके सॉन्ग से लेके हर एक उसमें उनका ज़्यादा हाथ है, तो वो हर एक चीज़ अपने हिसाब से देखते हैं। मैं जस्ट मतलब मैं उनके साथ रहता हूँ लेकिन बेटर वो सारी चीज़ उन्होंने डेवलप की है। गणपति सॉन्ग तो बेसिकली उनका ही है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे सर ने कहा कि दोनों डिस्कस करके सारे डिसीजन लेते हैं, गाने के इसमें कितना इनपुट था उनका, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। नहीं, जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर तो विपिन है, हाँ। वो मुझे जैसे उसके ट्यून है और उसके जो सुर हैं या मूड वो बता रहे थे, लेकिन मैंने देखा उस वक्त डायरेक्टर साहब मनोज जी के साथ साथ हेमांगी जी भी बहुत इन्वॉल्व थी उस गाने में, वो भी अपने सजेशन दे रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। और मैंने विपिन से भी कहा, और मुझे जानता है कि जब तक आज भी मैं किसी नए म्यूज़िक डायरेक्टर के पास भी जाता हूँ तो जब तक आपको ठीक नहीं लगे ओके नहीं, मुझसे गवाते रहो, पूरे दिन गवाते रहो, तो वही मैं एटीट्यूड लेके उस दिन भी गया था। तो और मैंने देखा कि सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं, मनोज जी, हेमांगी जी और जीतू जी और हमारे अरेंजर साहब, सबकी इन्वॉल्वमेंट थे। और सब लोग, अगर मैं एक लाइन गाऊं तो 500 लोगों को मुझे सेटिस्फाई करना था। और कई बार वो डिस्कशन होते थे, किसी को इनको अच्छा लगता तो विपिन बोलते नहीं वापस करो। तो जब तक वो सारा हुआ नहीं तो मुझे लगा कि सारे लोग बहुत मतलब दिल से इसमें इन्वॉल्व है। और मैं और एक मतलब बिना पूछे एक बात बता रहा हूँ, सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये कि ये विपिन का आइडिया था कि पहले तो उसने कहा था कि ये लॉन्च हो रहा है, सुदेश हम लोग तेरे घर पे कैमरा लेके आएंगे, तेरी बाइट चाहिए। तो मैंने कहा ओके। फिर ये उनकी आइडिया था कि क्योंकि मुझे बचपन से देखा है हमने कितना दोनों ने साथ में स्ट्रगल किया है, तो उसको जब मालूम पड़ा कि मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, स्टूडियोज़ बनाए, तो मुझे भी अच्छा लगा। और इसमें एक मकसद था सबका कि शायद मेरी तरफ उनका मतलब जो एक पॉजिटिव मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं सभी टीम, तो सुदेश जी हम आपके यहाँ करेंगे और लॉन्च के साथ आपकी जगह को भी प्रमोट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर लूँ, इस स्टूडियो का नाम है मतलब ग्रेविटी स्टूडियोज़, और ये जो वास्तु है इसका नाम है सुमन, जो मेरी माँ का नाम है। और जिस रास्ते पे आप आए हो ये है गोरेगांव वेस्ट में तिलक नगर, एनआर भोसले मार्ग, चित्रकार एनआर भोसले मार्ग, जो मेरे पिताजी हैं। और मेरे पिताजी बैनर आर्टिस्ट थे, पोस्टर्स बनाते थे, झनक झनक पालबाजी, मोगले आजम, दोस्ती, दादा कोंडके की सारी फिल्में, राजेश्वर की सारी फिल्में, वो पोस्टर्स वो बनाने, तो गवर्नमेंट ने उनका नाम दिया। तो मुझे खुशी है ग्रेविटी स्टूडियोज, और इस वास्तु में, इस बिल्डिंग में 2 रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ हैं, रिहर्सल हॉल्स हैं, शूटिंग फ्लोर है, सब कुछ है। तो सारे कलाकार, गायक, चित्रकार, म्यूजिशियंस, ऑल आर मोस्ट वेलकम।
थैंक यू वेरी मच। नानी, आपसे और जानना चाहूँगी कि जो इसका टाइटल है उल्टे, बड़ा कैची टाइटल है, तो कैसे ये टाइटल दिमाग में आया और क्यों आप लोगों ने प्रूव किया, प्रोड्यूसर्स आपको पर्सनली कितना कैची लगा, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइटल है, ऐसा टाइटल हमने आज तक कभी नहीं देखा। ये मेरा हो गया शॉट अभी कैमरा नीचे once again. थैंक यू। कि किसी ने उल्टे के बारे में वो जो असल बात है वो नहीं बोली होगी। ये जो फिल्म है उल्टे, सब कुछ उल्टा है, सब कुछ उल्टा है, क्योंकि जमाना घनघोर कलयुग है। घनघोर कलयुग में सब दया के ऊपर चलता है। जो 4 स्तंभ होते हैं सतयुग के, वो 3 स्तंभ तो गायब हैं, एक स्तंभ बाकी बचा, वो घनघोर कलयुग का है। और जब घनघोर कलयुग का चलता है तो आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ उल्टा है। एक आदमी सीधा है, एक आदमी सीधा है जिसका किरदार किया है हमारी डार्लिंग जीत उपेंद्र ने। और जैसे उन्होंने कहा है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है। अरे मैं तो पहले बोल रहा हूँ, उसकी थ्रू आउट लाइफ में, थ्रू आउट द फिल्म उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन वो सच्चा है, सीधा है, अशुद्ध हिंदुस्तानी वोट की तरह है। इस तरह से गुंथा हुआ है। हमारे मनोज जी ने जो राइटिंग की है, आई थिंक दिस इज रस्टिक, एक मट्टी में गुंधी हुई, मट्टी की कहानी है, मट्टी में गुंधी हुई एक स्टोरी है। जो सेंटर का आपको पॉलिटिक्स दिखता है, जो कि आपको उसकी रवानी आपको देखने को मिली होगी जब इलेक्शंस हुए होंगे, कि कैसे ऑपोजिशन क्या करती है, गठबंधन कैसे करता है, दूसरा कैसे करता है, तीसरा कैसे करता है, उसकी जो गलाजत है वो लोगों की आत्माओं में है। इसमें 3 लोग हैं, मुझे कहने वो शब्द मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि वो, सर इजाज़त है, मैं इजाज़त, नो यू आर माय बॉस, और हम खुश हैं, हम खुश हैं। क्या है कि ये जो 3 कैरेक्टर हैं, मुश्ताक खान, आदि, अरुण बख्श, ये तीनों दर्शित करते हैं उस तरह की राजनीति, जैसे राजनीति में कुत्तों की तरह राजनीति करता है, इसको फाड़ा उसको फाड़ा। ये पोस्टर भी दिखाते नहीं है, ये पोस्टर हमारी फिल्म को, हमारी स्टोरी को न्याय नहीं कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सीधा सच्चा हमारे डायरेक्टर साहब ने जो भी कम समय में मिला है, ये तीनों लोग इस तरह से हैं, एक दूसरे को काट दें, पॉलिटिक्स में मार दें, कुछ भी कर दें, लेकिन उनको सत्ता चाहिए अपने अपने लेवल की। एक सरपंच है, एक डिप्टी है, उसके ऊपर एक और है। वो तीनों का जो वो चलता है, वो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये फिल्म को आप इस तरह से इजी मत लीजिएगा। ये डायरेक्टर की सोच है, उसका बच्चा है डायरेक्टर का, और हमने उस बच्चे को बड़े प्यार से पाला पोसा है, बहुत प्यार से हमने इसको पाला पोसा है। हमने 8-8, 10-10 दिन, जो 12-12 दिन दिए हैं, उसमें हम इसमें किसी और के बारे में हम सोचे ही नहीं। अपने घर वाले उनको बोला साइड में हो जाओ, वो बाहर का काम साइड में हो जाओ। एवरीवन, एंड ऑफ कोर्स ही इज प्लेइंग फादर टू उल्टे इज जीत उपेंद्र। और इनका जो रोल बना है, जैसे किया है, थैंक्स टू आवर डायरेक्टर, जिस तरह से इनको ग्रो किया है, और ये फैमिली की तरह है। इसमें कभी किसी एक्टर को ईगो प्रॉब्लम नहीं हुई है कि उसका बड़ा रोल, उसका छोटा रोल, उसके लाइन ये, उसका वो, क्योंकि सर पे ऐसा, अगर मैं अपने आप को पगला कहता हूँ, या मुश्ताक पगला है, या आदि पगला है, तो इस फिल्म में सबसे बड़ा पागल जो बैठा है वो नीली शर्ट में बैठा है। टोटल मैड। आई वॉज सो प्राउड दैट आई एम वर्किंग विद दिस जेंटलमैन। ही इज लिटरली अ मैड मैन। अपने काम की तरफ, अपने शॉट की तरफ, आप देखिए ये शॉट लगा, एक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये उनकी जद है, उधर से एक भीड़ आती है, और वो फ्रेम में अगर आ जाए तो हमारा अच्छा खासा शॉट जो
बड़ा लगाया है 4 या 5 मिनट का, वो खराब होता है। ये आदमी इधर से भागता है भागता है भागता है, उनको 4 सुनाता है गुजराती में, हम पंजाबी में वो बोलते हैं, ये गुजराती में बोलता है बोलता है बोलता है, उनको हटाता है, फिर आता है, आके फिर शॉट देखता है। मैं तो कहूँ ऐसे डायरेक्टर को मैं ऐसे करके सलाम करूँ, जिसका नाम है मनोज नथवानी। ऑलवेज एज अ विलन, बट इस फिल्म में मुझे इतने शेड मिले हैं करने को कि आप देखेंगे कि कहीं विलन बन जाता है, कहीं कॉमेडियन बन जाता है, कहीं एक नंबर का चमचा भी बन जाता है। हाँ, लेकिन जहाँ पे उसके बेटे की बात आती है, उल्टे ये आदमी उल्टे हिज बेटे, या आई एम प्लेइंग जीत्स फादर, उल्टे's फादर। एंड इसमें मुझे काम करने का इसलिए मज़ा आया कि हर टाइम जब मेरे हाथ में सीन आता था तो सीन के वक्त मैं चौंक जाता था, यार ये सीन क्या है, ये कुछ अलग है। वरना क्या होता है कि एक सीन से दूसरा सीन लिंकअप तो होता है, लेकिन उसमें अगर कुछ नया हो तो एक्टर को कुछ करने का मज़ा आता है। और वही चीज़ मुझे लगती है कि इस फिल्म को देखते वक्त भी आप ये बोलेंगे कि अब ये होगा और उससे उल्टा होगा, तभी आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा, तब पब्लिक को और मज़ा आता है फिल्म देखने का। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट दिस फिल्म, बिकॉज इसमें हर जगह पे एक से एक कैरेक्टर ऐसे मिले हैं और ऐसे सबका परफॉर्मेंस का टकराव हुआ है कि आप खुद सोचेंगे कि ये बेटर है, ये बेटर है या ये बेटर है। लेकिन इसमें हर आदमी एक दूसरे से बेटर ही काम किया है, और आप लोगों को भी फिल्म देखने का इसलिए मजा आएगा क्योंकि आप सोचेंगे ये होगा और होगा उल्टा, इसलिए। एग्जैक्टली। और हमारी जो लड़की है ये कितनी मिलाते और ना वाट लगती, ये वाट समझते हैं ना, ये ना वाट प्रेम आ गया, लगती वाट। So, नहीं, ये फिल्म करने का मुझे बहुत ही मज़ा आया। और ये एक मैंने भी काफ़ी गुजराती फिल्म तो बहुत सारी की है, फिरोज़ भाई ने हमने बहुत सारी फिल्में साथ में की है, और लेकिन पर्टिकुलर इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का जो किरदार है मेरा, जैसे अरुण जी बता रहे, मतलब मैं खुद नहीं सोच सकती कि मैं इतने सारे धुरंधर लोगों को मैं नचाऊंगी। एटलीस्ट फिल्म में मुझे नचाने को मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ी। ये मदमाती नजर से मुझे देखती थी, मुझे लगता था कि ये हो गया, लेकिन उसके बाद इनकी एनर्जी शिफ्ट होती थी, हमारे मुश्ताक खान के ऊपर जाती थी। भाग रहा था, लाइन प्रोड्यूसर था, तो बोला नहीं तू लाइन प्रोड्यूसर तो रोल कर। वो बच्चा नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा तेरे अंदर अच्छा एक्टर है, तो मेरा दोस्त है इसके लिए नहीं, और तेरा काम पहुंचना चाहिए। तो थैंक यू सचिन, बहुत अच्छे से, और श्वेता ने भी बहुत अच्छा काम। अभी मैं एक छोटी सी बात हो जाए, अभी जैसे इन लोग को देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी आप लोग के साथ में कैमरा ना लग रहा है, मैं उल्टे के सेट पे ही हूँ। और इन लोग का कंटिन्यूटी का सीन चालू है, लेकिन मेरा जीत, मेरे मुश्ताक और मेरे आडी, वो तीनों को मैं आज मिस कर रहा हूँ दिल से। आज जब अगर उल्टे है तो मेरे उन 3 साथियों के बिना मुझे लग रहा है कि अधूरा है। फिर भी अगली प्रेस मीट में हम लोग मिलेंगे, तो जब शूटिंग के दरमियान फिरोज भाई का गेटअप आपने देखा है, तो कभी कभी वैनिटी दूर रहती थी, और फिरोज भाई कभी 2-2 घंटा शॉट में है, तो जरा जो नेचुरल स्वच्छ भारत के लिए जाते थे, तो पता चला वो क्राउड के साथ, वो क्योंकि काफ़ी 40-50 लोग एक साथ जाते थे, तो उनमें से फिरोज भाई को मैं पहचान नहीं पाया एक बार, उतने घुल मिल गए थे। फिर मैं फिरोज भाई को पलाई से देता था, क्राउड वाले फिरोज भाई, वो हमेशा क्राउड के बीच में से उनको ढूंढ के लाना पड़ता था। और फिर एक दिन ऐसा हो गया, हमारे जीत जिसका गेटअप ये टोपी वाला है, तो कहीं बैठना था तो झाड़ू आ गया हाथ में, तो वो मस्ती में हम लोग, मैंने मेरे मोबाइल पे जीत का फोटो लगा रहा था, तो गांव वालों ने चर्चा कर दी, बोले केजरीवाल पे फिल्म है। तो वो अभी एक्साइटेड होते हैं, गांव वाले बच्चे हैं, तो 3 दिन तक मुझे समझाते समझाते नाक में दम आ गया। फिर जब जीत का उपवास का शॉट आया, बोले नहीं अभी तो ये अन्ना हजारे की फिल्म है। तो काफी मिलते जुलते शेप से। हाँ जी, नहीं वो तो सर आप देखिए। नो, मैं इसका रेलेवेंस कहीं ना कहीं उस थॉट प्रोसेस